क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात को अपने कमरे में अकेले सो रहे होते हैं तो अंधेरे के किसी कोने से कोई आपको देख रहा होता है? आप करवट बदलते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो एहसास, वो ठंडी हवा का झोंका आपके गले को छूकर निकल जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बंद कमरे की है जहां 2 नहीं बल्कि 3 लोग रहते थे, पर तीसरा इंसान कभी दिखाई नहीं दिया। कहानी की शुरुआत। यह कहानी है आयशा और महक की। दोनों सहेलियां बिहार के एक छोटे शहर से पटना आई थीं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। शहर नया था, सपने बड़े थे, लेकिन जेब में पैसे कम। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पुराने शहर के एक सुनसान इलाके में एक हॉस्टल मिला। हॉस्टल की इमारत काफी पुरानी थी, पीली पड़ चुकी दीवारें, सीलन की गंध और हर कोने में मकड़ी के जाले। वार्डन एक बूढ़ी औरत थी जिसकी एक आंख पत्थर की थी। उसने उन्हें कमरा नंबर 303 दिया। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें 3 लोहे के बिस्तर लगे थे। वार्डन ने सूखे स्वर में कहा, तुम 2 ही हो तो खिड़की के पास वाले 2 बिस्तर इस्तेमाल कर लो। वो तीसरा बिस्तर जो कोने में है, उसे हाथ मत लगाना, वो टूट चुका है। आयशा ने देखा कि वो तीसरा बिस्तर कमरे के सबसे अंधेरे कोने में था। उस पर एक पुरानी धूल भरी चादर बिछी थी। दोनों लड़कियों ने अपना सामान रखा और पढ़ाई में जुट गईं। अजीब घटनाओं का सिलसिला। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात जब महक गहरी नींद में थी, आयशा की आंख अचानक खुली। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उस तीसरे बिस्तर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। आयशा जमी हुई थी। उसने सोचा शायद महक की आवाज होगी, पर महक का बिस्तर तो उसके बगल में था। जैसे ही आयशा ने हिम्मत करके कोने की तरफ देखा, उसे लगा कि उस खाली बिस्तर की चादर में कोई हलचल हुई है, जैसे कोई सोकर उठा हो। डर के मारे आयशा ने आंखें बंद कर लीं और सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगले दिन कॉलेज से लौटते समय महक ने कहा, आयशा, क्या तुमने रात को कुछ सुना? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रात भर कमरे में टहल रहा था। नंगे पैरों की आवाज, चप चप, जैसे गीले पैर फर्श पर पड़ रहे हों। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी बात बताई तो दोनों ने तय किया कि आज रात वे जागेंगी। रहस्य की गहराती परतें। रात के 2 बजे थे। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। इतनी ठंड बढ़ गई कि सांसें धुएं की तरह निकलने लगीं। तभी कोने वाले उस टूटे हुए बिस्तर पर से खुरचने की आवाज आई। खिच खिच खिच, जैसे कोई नाखून से लोहे को रगड़ रहा हो। महक ने टॉर्च जलाई और रोशनी सीधे उस कोने पर डाली। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। उस तीसरे बिस्तर पर कोई बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके लंबे काले और चिपचिपे बाल सामने गिरे हुए थे। उसने एक पुराना हॉस्टल का गाउन पहना था, जो पूरी तरह गीला था। लड़कियों के हाथ पांव कांपने लगे। वो साया धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे थे जिनसे काला पानी बह रहा था। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और तान्या की तरफ बढ़ने लगा। मैं यहाँ पहले से हूँ, एक खोखली आवाज गूंजी। दोनों लड़कियां कमरे से बाहर भागना चाहती थीं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने शोर मचाया, दीवारें पीटी, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक लाइट जली और सब कुछ गायब हो गया। वार्डन बाहर खड़ी थी। क्या हुआ? उसने शांति से पूछा। जब उन्होंने साए के बारे में बताया तो वार्डन ने बस इतना कहा, वहां कोई नहीं है, तुम बस थक गई हो। भयानक सच का खुलासा। अगले दिन आयशा ने हॉस्टल के सफाई कर्मचारी से चोरी छिपे बात की। उसने डरते हुए बताया कि 10 साल पहले उस कमरे में 3 लड़कियां रहती थीं। 2 लड़कियों ने मिलकर तीसरी रूममेट का मजाक उड़ाया था और उसे उस बिस्तर के नीचे हाथ पांव बांधकर बंद कर दिया था। वो लोग उसे भूल गए और छुट्टी पर चले गए। जब वे वापस आए तो वो लड़की दम घुटने और भूख से मर चुकी थी। तब से वो बिस्तर और वो कोना उसका हो गया। आयशा और महक ने तुरंत हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे अपना बैग पैक कर रही थीं, आयशा को अपना मोबाइल नहीं मिला। उसने बिस्तर के नीचे हाथ डाला। उसके हाथ में मोबाइल तो आया, पर साथ ही एक ठंडी गल चुकी हड्डी जैसा हाथ भी आया, जिसने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। तुम जा रही हो, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 3 रूममेट्स का था। महक ने आयशा को खींचकर बाहर निकाला और वे अपनी जान बचाकर भागी।
पीछे मुड़कर देखा तो 303 की खिड़की पर वो साया हाथ हिला रहा था। समापन, दी एंडिंग। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। आज भी उस पुराने हॉस्टल के कमरा नंबर 303 को कोई नहीं खोलता। लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस कमरे के बाहर कान लगाएं तो आपको आज भी 3 लोगों के हंसने और एक के रोने की आवाज सुनाई देगी। क्या आपके हॉस्टल या रूम में भी कोई ऐसा कोना है जहां आप जाना पसंद नहीं करते? या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई रूहानी घटना हुई है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक सच्ची कहानी अगले पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकती है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे इस मिस्ट्री गर्ल परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी वाला बटन जरूर ऑन करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। याद रखिए, अंधेरे में अकेले मत रहिएगा, क्योंकि कोई आपको देख रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, भूलिएगा मत लाइक करना।